अफगानिस्तान का मज़ार शरीफ एयरपोर्ट। रहीम रऊफ़ी को रनवे पर वो प्लेन साफ नजर आ रहा था जो उन्हें तालिबान के कब्जे से निकाल सकता था। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। अल्बानिया का ये प्लेन 400 बारातियों को लेकर उड़ान भरने वाला था और रऊफ़ी भी उनमें से एक थे। 2021 में पावर में आने के बाद से तालिबान को उन लोगों की तलाश थी जो अमेरिका की मदद किया करते थे। रऊफ़ी भी उनमें से एक थे और अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते थे। अगर निकल पाए तो अमेरिका तक पहुंचने की गारंटी थी। लेकिन एयरपोर्ट पर तालिबान के लड़ाके हर पैसेंजर की जांच कर रहे थे, उनके दस्तावेज देख रहे थे और चेहरों की पहचान कर रहे थे। रऊफ़ी के साथ मुश्किल थी कि उनके पास फर्जी दस्तावेज थे, फर्जी वीजा और जिस शादी में जा रहे थे वो भी फर्जी। तो क्या वे तालिबान की आंखों में धूल झोंक पाए? क्या वे बारात पार्टी में शामिल हो पाए? चलिए जानते हैं रेड स्पून के इस वीडियो में। The final days of the U.S. conflict in Afghanistan were marked by chaos and death. जहां रहीम रऊफ़ी और उनका परिवार मज़ार शरीफ में प्लेन बोर्ड करने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ कोई 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में एक शख्स बेचैनी से इस प्लेन के उड़ने का इंतजार कर रहा था। यह शख्स था जेसन कैंडर, जिसने इस फर्जी शादी की प्लानिंग की थी। ये सीन तो आपको याद ही होगा। तालिबान के पावर में आने के बाद लोग किसी तरह प्लेन पर सवार होकर अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते थे। इस वजह से कई लोगों की जान भी चली गई और उधर काबुल से आखिरी प्लेन के उड़ान भरने के साथ ही ये भी तय हो गया कि अमेरिका का साथ देने वाले अफगान अपने ही देश में फंसकर रह गए। तालिबान ने अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए एक एक कर उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो अफगानिस्तान में अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देशों के लिए काम कर रहे थे। रहीम रऊफ़ी अफगानिस्तान इंटरनेशनल बैंक में काम करते थे और उनके पास ऐसे लाखों लोगों की लिस्ट थी जो अमेरिका और यूएन जैसे वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया करते थे। अगर ये लिस्ट तालिबान के हाथों पड़ जाती तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन इसी वक्त अमेरिका में बैठे जेसन कैंडर ने रहीम रऊफ़ी से कांटेक्ट किया। कैंडर अमेरिकी आर्मी के वेटरन हैं और अफगानिस्तान में तैनात रह चुके हैं। दोनों एक दूसरे को इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेज रहे थे और किसी तरह रहीम रऊफ़ी को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश हो रही थी। दरअसल कैंडर ने अफगानिस्तान में सलाम रऊफ़ी नाम के शख्स के साथ काम किया था जो उनके ट्रांसलेटर थे। सलाम के पास अमेरिकी सिटीजनशिप थी और वो बहुत पहले ही अमेरिका लौट चुके थे। 2021 में जब कैंडर ने उनसे कांटेक्ट किया तो सलाम ने अपने भतीजे यानी रहीम रऊफ़ी के बारे में बताया। इसके बाद कैंडर ने रहीम को निकालने की प्लानिंग शुरू की। जो बात रहीम को नहीं पता थी वो ये कि कैंडर उनके साथ 400 और अफगानों को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। तालिबान काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल ले चुका था, यानी यहाँ से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कैंडर ने रऊफ़ी से कहा कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी तरह मज़ार शरीफ पहुँचे। तालिबान उस वक्त तक मज़ार में पूरी तरह नहीं फैले थे और उम्मीद वहीं से बन रही थी। लेकिन काबुल से मज़ार तक का सफर 11 घंटे का था और बीच बीच में तालिबान के चेक पॉइंट्स भी थे। रऊफ़ी फैमिली ने यह खतरनाक सफर करने का फैसला किया। रहीम रऊफ़ी ने बताया कि एक चेक पॉइंट पर जब तालिबान ने उन्हें रोका तो बहुत पूछताछ होने लगी, लेकिन ऐन मौके पर उनके बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और तालिबान ने चिढ़कर उन्हें जाने दिया। मज़ार में रहीम कई हफ्तों तक अपने जानने वालों के घर पर छिपते रहे। वे बार बार अपना ठिकाना बदलते रहे। उधर अमेरिका में कैंडर अपनी प्लानिंग को आखिरी शक्ल दे रहे थे। काम आसान नहीं था। उनके एक गलत फैसले से लगभग 400 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। कैंडर ने क्राउड फंडिंग करके चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम कराया। उनकी अल्बानिया की गवर्नमेंट से बात हो रही थी। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ऐसा प्लान बनाना जिसकी तालिबान को भनक तक न लगे। लगभग 1 महीने बाद वो दिन आ गया। कैंडर ने रऊफ़ी को मज़ार में एक पता बताया और कहा कि रऊफ़ी को वहाँ एक शादी में जाना है और एक कोड वर्ड देना है।
बेला। रऊफी को खास हिदायत दी गई कि वो अपने साथ सिर्फ एक बैग ले जाएं, लेकिन कैंडर बताना भूल गए कि ये कोड किसे देना है। तय वक्त पर रऊफी बताए गए पते पर पहुंचते हैं। यहाँ एक मैरिज हॉल था। दरवाजे पर पगड़ी लगाए एक शख्स लैपटॉप लिए खड़ा था। रऊफी उस शख्स के पास गए, अपना सरनेम बताया और कहा बेला। वो आदमी एकदम से पलटा, पूछा 12 आदमी? रऊफी ने कहा जी हाँ। उस शख्स ने कहा उन्हें जल्दी अंदर ले आओ। जब वे अंदर पहुंचे तो हैरान रह गए, वहां लगभग 400 लोग मौजूद थे। रऊफी ने कैंडर को फोन लगाया और कहा कि यहाँ तो सैकड़ों लोग हैं। कैंडर ने हंसते हुए जवाब दिया, वेलकम टू द वेडिंग पार्टी। यहाँ कोई दूल्हा नहीं, कोई दुल्हन नहीं, सिर्फ 383 बाराती थे। इन सभी लोगों को 3 दिनों तक वहां रुकना पड़ा क्योंकि कैंडर दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे। उन्होंने एक कमर्शियल फ्लाइट को बुक किया था जो पूरी वेडिंग पार्टी को अल्बानिया ले जाए। मैरिज हॉल के अंदर रऊफी और दूसरे लोगों को कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। 3 दिन बाद रऊफी को ईमेल पर एक बोर्डिंग पास मिला जो असली लग भी नहीं रहा था। दरअसल ये बोर्डिंग पास सिर्फ फॉर्मेलिटीज थे और इन्हें बस अल्बानिया सरकार की तरफ से चार्टर्ड फ्लाइट के दस्तावेज में सवार पैसेंजर्स के डिटेल्स से मेल खानी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं थी। अगर डिटेल्स नहीं मिले तो तालिबान के हाथों में पड़ना पक्का था। असल में अल्बानिया की सरकार ने तालिबान को ऑफिशियल दस्तावेज भेजा। इसके बाद पैसेंजर्स के लिए वीजा की जरूरत नहीं थी। साथ ही अल्बानिया ने तालिबान को पैसेंजर्स की एक लिस्ट भी भेजी। इसमें नाम के अलावा डेट ऑफ बर्थ और दूसरे डिटेल्स थे। दस्तावेज में लिखा था कि अल्बानिया इन लोगों को अपने यहाँ बुला रहा है। अब जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में थे उन्हें अपनी फोटो आईडी दिखानी थी और प्रूव करना था कि उन्हीं का नाम इस लिस्ट में है। मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका था। अब सब कुछ उन्हीं के हाथों में था। सारे 383 लोग बसों में भरकर एयरपोर्ट लाए गए। तालिबान ने चेक पॉइंट लगा रखा था और वे रनवे के पास भी मौजूद थे। वहीं अल्बानिया का प्लेन भी खड़ा था। रऊफी और उनका पूरा परिवार कांप रहा था। रहीम रऊफी को एक बार को तो लगा कि तालिबान उन्हें पहचान लेंगे और पकड़ लेंगे। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने अपना नाम पता बता दिया और ये लिस्ट से मैच कर गया। तालिबान ने एक एक कर सबसे नाम पूछा और उन्हें प्लेन में जाने दिया। बारातियों से भरा प्लेन शादी में जाने के लिए तैयार था। उधर अमेरिका के कैंसस में कैंडर बुरी तरह बेचैन हुए जा रहे थे। वो फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप से अफगानिस्तान के एयर ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे थे। एक एक पल मुश्किल होता जा रहा था। अचानक मज़ार के ऊपर से एक फ्लाइट उड़ी। उस वक्त अफगानिस्तान लगभग नो फ्लाइंग जोन था और वहाँ कोई एयर ट्रैफिक नहीं होती थी। कैंडर समझ गए कि प्लान कामयाब रहा। मज़ार से उड़ा प्लेन सीधा अल्बानिया की राजधानी तिराना पहुंचा और वहां से पैसेंजर्स को अलग अलग रिजॉर्ट्स में भेज दिया गया। रहीम रऊफी और लगभग 400 दूसरे अफगान तालिबान के चंगुल से निकल चुके थे। अगली मुश्किल इन लोगों को तिराना से अमेरिका बुलाना था। अमेरिका ने साफ कर दिया था कि जो लोग 31 अगस्त 2021 के बाद अफगानिस्तान से निकले हैं उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर नहीं होगी। रऊफी को लगभग 2 साल तक अल्बानिया में रहना पड़ा। आखिरकार 2023 में उन्हें अमेरिका जाने और वहां सेटल होने की परमिशन मिल गई। रहीम रऊफी अमेरिका में कैंडर और उनके पूरे परिवार से मिले। इनमें कैंडर की प्यारी सी बेटी बेला भी थी और जिस कोड ने रऊफी की जान बचाई कैंडर ने अपनी इसी बेटी के नाम पर रखा था।